ये क्या हो गया, कठिन हो गया, केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्तियां, सूबेदार के रूप में नियुक्तियां, अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी। एक तो होता है दीवानी और दूसरा फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा भी कम होती चली गई, कमी आती चली गई, और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्या को और भी गंभीर कर दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने क्या किया, 1739 पे दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। दिल्ली को लूट के ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। साम्राज्य पर सब ओर से क्या पड़ रहा था? दबाव ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात तो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुर्क मूल के। काफी समय